बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने हेडमास्टर की एग्जामिनेशन ली थी सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स के लिए। हम लोग उसका रिटेन जो एग्जामिनेशन हुआ था, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का हुआ था, उसका क्वेश्चन पेपर देखेंगे। एग्जामिनेशन 31 मई 2022 को हुआ था। टोटल 150 क्वेश्चंस थे, 150 मार्क्स के। तो डिटेल्स में हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। ये अदर पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट होगा क्वेश्चन पेपर जितना कि बीपीएससी की जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होती है उनके लिए। केवल जो एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको छोड़कर। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस में उदारवादियों पर आक्षेप पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत यानी कि सेफ्टी वाल्व थ्योरी जो कॉन्सेप्ट था का किसने प्रयोग किया था? इसका सही आंसर है लाला लाजपत राय। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में अतिवादी भारतीय यानी कि जो रिवोल्यूशनरीज लोग थे उनके नेतृत्व द्वारा निम्नलिखित में से किसको समझा और संगठित किया गया था? तो इसका सही आंसर है बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन। बहिष्कार और सहयोगी आंदोलन जो है यानी कि स्वदेशी आंदोलन जो है वो 1905 में हुआ था आफ्टर बंगाल पार्टीशन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी यानी कि स्वदेशी एंड बॉयकट। ये प्रथम चरण के जो रिवोल्यूशनरीज हमारे हीरो थे उन लोगों ने किया था। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, जिसमें कि बंगाल में जो अरविंद घोष थे वो प्रोमिनेंट लीडर थे बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन के। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का महान वृद्ध व्यक्ति किसे कहा गया है? काफी फेमस क्वेश्चन है, बीपीएससी में ये हर एक एग्जामिनेशन में लगभग पूछ ही लिए जाते हैं। ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, सो दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, यहाँ पे प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा गया है, सही आंसर एनी बेसेंट है। एनी बेसेंट 1917 के कैलकाटा का जो सेशन हुआ था वहां पर ये फर्स्ट फीमेल बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट। सरोजनी नायडू 1925 में जो आईएनसी का सेशन हुआ था कानपुर में वहां पर बनी थी। तो यदि भारतीय महिला के बारे में पूछा जाए तो सरोजनी नायडू होंगी जो कि 1925 के कानपुर सेशन में बनी थी, लेकिन यहाँ पे प्रथम महिला पूछा गया है तो आंसर इज एनी बेसेंट। सो ऑप्शन हियर डी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्रिप्स प्रस्ताव को एक टूटते हुए बैंक पर बाद की तिथि का चेक के रूप में किसने वर्णित किया था? क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने। क्रिप्स मिशन जो है भारत में मार्च 1942 में आया था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। बांटो और छोड़ो का नारा M.A. जिन्ना यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से लेके 34 तक चला था, यानी कि 4 ईयर सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था CDM। ये लाहौर अधिवेशन में इसका निर्णय लिया गया था कि सविनय अवज्ञा होगा। लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में हुआ था जिसके प्रेसिडेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के विभाजन को प्रथम बार डैश के द्वारा स्वीकार किया गया? तो माउंटबेटन जो योजना थी, माउंटबेटन योजना है वो 3 जून 1947 को माउंटबेटन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसी को माउंटबेटन प्लान कहते हैं, जिसमें कि प्रथम बार एक्सेप्ट किया गया कि नहीं अब बहुत हो गया, भारत को 2 भाग में बांटना ही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, किस घटना के दौरान वंदे मातरम एक धार्मिक मंत्र बन गया? तो बंगाल विभाजन। वंदे मातरम जो गीत है ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा संस्कृत में लिखा गया एक जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वो है। और वंदे मातरम आनंद मठ जो इनकी उपन्यास है उसमें लिखा गया है। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम, इस तरह का ये गीत है हमारा, हम सब लोग जानते हैं। तो बंगाल विभाजन 1905 में यह हर एक भारतीयों के मुख पर था। क्वेश्चन नंबर 10, किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत मार्च 1940 में जो रामगढ़ का भारतीय राष्ट्रीय सेशन का 53वां अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे, यानी कि प्रेसिडेंट कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। और मौलाना अबुल कलाम आजाद ये 1946 तक, 40 से लेकर 46 तक रहते हैं और सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहने वाले यही व्यक्ति है लगातार। क्योंकि इस समय क्या था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आईएनसी को, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे जिसके चलते कि ब्रिटिश सरकार ने आईएनसी को बैन कर दिया था, जिसके चलते सेशन नहीं बुलाया जा रहा था जो कि एनुअल सेशन होते थे आईएनसी के। इसलिए लगातार 6 सालों तक यही अध्यक्ष रहे मौलाना अबुल कलाम आजाद। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था। इन शब्दों को किसने कहा था? तो V.A. स्मिथ, विंसेंट
एडम स्मिथ, जो कि हिस्ट्रियन है, इंग्लिश हिस्ट्रियन है, जिन्होंने कि भारत के बारे में बहुत अच्छा हिस्ट्री नहीं लिखा है, लेकिन इनकी हिस्ट्री को पढ़ा जाता है, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा अपने हिस्ट्री में जो भी गलत चीज़ें थी उसको सुधारने की कोशिश की है और अलग तरीके से लिखना स्टार्ट किया है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हिस्ट्री में एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है हिस्ट्रियन का, तो वो अपने हिसाब से लिखता है। सो वी.ए. स्मिथ जो है ये एक इंग्लिश हिस्ट्रियन है, जो कि इंग्लिश और कॉलोनियल माइंडसेट के द्वारा लिखेंगे। इन्होंने ही समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा था, इंडियन नेपोलियन कहा था समुद्रगुप्त को, जो कि कहीं से भी तर्क संगत नहीं है, लेकिन इनके अकॉर्डिंग वो चीज़ सही था। किसने सोचा था कि प्रथम बौद्ध वादी काउंसिल राजगीर में होनी चाहिए? थोड़ा सा घुमाकर क्वेश्चन पूछा गया है कि मतलब किसने सोचा था। हम लोग जानते हैं कि कोई भी काउंसिल होगी या कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होगी उसके लिए फंडिंग और जगह की ज़रूरत होगी, तो फंडिंग और जगह की ज़रूरत कौन करेगा? राजा करेगा। तो फर्स्ट जो काउंसिल था जब हुआ था 483 में राजगृह में, उस समय मगध के जो राजा थे वो अजात शत्रु थे, तो इसका सही आंसर अजात शत्रु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, किसके द्वारा 3 प्रसिद्ध बंदरगाहों सोप्रा, काम्बे और बड़ोच को गुप्त साम्राज्य में मिलाया गया? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। वह प्रथम भारतीय मुसलमान कौन था जो दिल्ली का सुल्तान बना? एक्चुअली इसका सही आंसर ऑप्शन ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नसीरुद्दीन महमूद शाह जो दिया है ये महमूद शाह नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। यहाँ पे स्पेलिंग मिस हो गया है, नहीं तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होता। यहाँ खुसरो शाह है, नसीरुद्दीन खुसरो शाह है, तो खुसरो था नहीं, मोहम्मद शाह लिखा गया था। तो इसका सही आंसर प्रथम जो भारतीय मुसलमान था वो नसीरुद्दीन खुसरो शाह था, जो दिल्ली सल्तनत पर बैठा था। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि खुसरो खान या खुसरो शाह कौन था, तो इसके बारे में जानते हैं। खुसरो खान वाज द सुल्तान ऑफ दिल्ली for around 2 months in 1320. Originally from the Gujarat region, he was captured by the Delhi army during Alauddin Khalji conquest of Malwa in 1305. After being brought to Delhi as slave, he converted Islam and became a homosexual partner of Alauddin son Mubarak Shah. तो इस तरह से इसकी घटना है। यह एक भारतीय था जो कि कैप्चर कर लिया गया था अलाउद्दीन के द्वारा, लेकिन अलाउद्दीन की मृत्यु हो जाती है 1316 में, और ज़्यादा दिन तक खिलजी वंश नहीं टिक पाता है और 1320 में खिलजी वंश समाप्त हो जाता है। तो खुसरो खां के बारे में यही है, खुसरो खां, और फिर ये 2 महीने के लिए 10 जुलाई से 5 सितंबर तक दिल्ली सल्तनत पर ये राज करता है, इसलिए ये पहला भारतीय मुसलमान हो जाएगा जो कि दिल्ली पर शासन किया था। तो ये सारी चीज़ें हैं। 1320 में ये मारा गया। इसका जो रिगल नाम था, यानी कि जिस नाम से बैठा था वही था नसीरुद्दीन। तो आई होप शो कि अब कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि ये क्या कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 15, महान मुगल सम्राटों में से जैसे बाबर से औरंगजेब तक 2 सम्राट राजपूत राजकुमारियों से पैदा हुए थे, वो जहांगीर और शाहजहां हैं। ऑप्शन सी इस करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया था? अस्थायी बंदोबस्त के द्वारा। अस्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त ले आया था बंगाल जो प्रोविंस है उसमें, जिसको कि परमानेंट सेटलमेंट भी कहा गया था। इसने क्या किया कि जो किसान थे उनको ज़मीन से बेदखली कर दिया गया और ज़मींदारों को इसकी जो पावर थी वो दे दी गई। इसीलिए अस्थायी बंदोबस्त को ज़मींदारी सिस्टम भी कहते हैं। 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, 1893 में किसने ब्राह्मण विधवा से शादी की थी? D.K. कार्वे। ये विधवा विवाह और ये विमेन एजुकेशन के लिए काफ़ी फेमस हैं। D.K. कार्वे, ये महाराष्ट्र से हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, किस अधिनियम ने इंग्लैंड में होने वाली वार्षिक परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवकों की नियुक्ति को अनुमत किया? तो ये चार्टर्ड एक्ट 1853 के अकॉर्डिंग अब क्या होगा कि जो सिविल सर्विसेज की पहले लोग ऐसे ही आ जाते थे जो डिसाइड करती थी कंपनी, अब कंपनी ने क्या किया कि ये वार्षिक परीक्षा होगी हर एक साल और उसमें जो पार्टिसिपेट करेंगे वहां से जो पास करेंगे वही अब सर्वेंट होंगे, यानी कि सिविल सर्वेंट वही होंगे। तो इसका सही आंसर 1853 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, 1530 में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक कौन था? शेर खां, यानी कि शेरशाह सूरी के बारे में कहा जा रहा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। पंचेत की जागीर बिहार में एक भाग के रूप में निश्चित ही वर्णित है, ये पार शाहनामा में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, किस भारतीय फिल्म अभिनेता को 2021 FIAF पुरस्कार देने के लिए फिल्म आर्काइव की अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन द्वारा चुना गया है? तो ये अमिताभ बच्चन है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ईस्वी 2025
पहल किस पर केंद्रित है? तो मलेरिया के उन्मूलन को लेकर 2025 तक मलेरिया को उन्मूलन करना है, ऐसा WHO मानता है। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। दिल्ली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी का प्रथम कुलपति किसको नियुक्त किया गया था? तो ये कर्णम मल्लेश्वरी थी, और कर्णम मल्लेश्वरी पहली फीमेल है जिन्होंने भारत के लिए इंडिविजुअल ये वेट लिफ्टिंग करती हैं, इन्होंने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। क्वेश्चन नंबर 24, वर्ष 2021 में कागज रहित बजट पेश करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, कोविड का पता लगाने के लिए कृत्रिम होशियारी यानी कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पर आधारित एक्सरे तकनीक को निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा हाल ही में विकसित किया गया है? तो ये हो जाएगा IIT जोधपुर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, इंडिया इंटरनेशनल विज्ञान उत्सव का 7वां संस्करण कहां पर आयोजित हुआ? तो पणजी में एक नेशनल कांग्रेस होता है, नेशनल साइंस कांग्रेस होता है, उसको भी जानना है। लेकिन ये इंडिया इंटरनेशनल विज्ञान उत्सव साइंस फेस्टिवल का ये 7वां संस्करण था जो कि पणजी में हुआ था। तो दोनों का कॉन्सेप्ट अलग अलग है, इंडिया इंटरनेशनल विज्ञान उत्सव और एक होता है इंडिया साइंस कांग्रेस, एक होता है इंडिया साइंस कांग्रेस। इसका दोनों का कॉन्सेप्ट देख लेना होगा कि कहां पर इंडिया साइंस कांग्रेस होने वाला है, दोनों अलग अलग है। काफी फेमस नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर भाला फेंका था, जिसको लेकर इनको गोल्ड मेडल मिला था। क्वेश्चन नंबर 28, और वो डेट कोई और नहीं 7 अगस्त था। 7 अगस्त को ही अब हम लोग हर एक साल भाला फेंक दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, वर्ष 2021 के नाटो शिखर सम्मेलन का निम्नलिखित में से क्या विषय था? गठबंधन की एकता को सुदृढ़ करना, और नाटो का जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स में है, ये भी जान लेना होगा। और ये भी जानना है कि नाटो में कितने मेंबर्स हैं। नाटो में अभी टोटल 30 या 31 मेंबर्स है। अभी जस्ट हाल फिलहाल में भी एक जुड़ा है, एक्चुअली जुड़ने वाले हैं स्वीडन और नॉर्वे, तो उसको भी जानना है इसमें। तो नाटो का जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे आप एग्जाम में जाने से पहले। क्वेश्चन नंबर 29, नवंबर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की उपस्थिति का प्रतिशत लगभग 55% पुरुष और 60% महिलाएं थी। बिहार की इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 में किस राशि तक की सब्सिडी का प्रावधान है? तो 5 करोड़, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। बिहार में दिसंबर 2020 में उद्घाटन हुए नए कोइलवर पुल की लंबाई 1500 मीटर है। तो 2020 तक का भी इसमें पूछा गया है करेंट अफेयर, यानी कि 1.5 साल ये पहले का करेंट अफेयर है। तो जो भी 67th की PT एग्जाम होने वाली है तो उसमें कम से कम 1.5 साल तक के हमें करेंट अफेयर करके रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32, UNEP तथा बिहार सरकार के बीच फरवरी 2021 में हुए समझौता ज्ञापन में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? तो इसमें से एक से ज्यादा हो जाएगा, ऑप्शन ई करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, 2020-21 में राष्ट्रीय औसत के प्रतिशत के रूप में बिहार की प्रति व्यक्ति आय मौजूदा कीमतों पर लगभग 36% थी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में किन 2 देशों ने अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान केंद्र पर कार्य करने की योजना बनाई है? तो चीन और रूस, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नवंबर 2020 में हुई G20 की आभासी बैठक की मेजबानी जो है वो रियाद में की गई थी, वो सऊदी अरबिया ने किया था। 2021 में इसको इटली ने किया है G20 को, 2022 में इंडोनेशिया करने वाला है, और 2023 का जो बैठक है वो अपना इंडिया करेगा दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 36, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 24 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायत का निवारण, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय प्रणाली के अनुसार शिक्षा क्या है? तो सत्य की तलाश में मानव आत्मा का प्रशिक्षण, ये एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हम लोग केवल आंसर की देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किसने उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध को सीखने की मूल इकाई माना है? तो ऑप्शन डी व्यवहारवादी अधिगम का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से कौन सीखने के लिए रचनावादी दृष्टि से जुड़ा है? तो वाइगोत्स्की, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, एक बच्चे की सामाजिक शिक्षा वास्तव में शुरू होती है जैसे ही वह जन्म लेता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, शिक्षा आयोग 1964-66 की रिपोर्ट का शीर्षक है शिक्षा और राष्ट्रीय विकास, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 44, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने निम्नलिखित में से किस अवधारणा पर बल दिया है? तो मानव निर्माण शिक्षा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। सहकारी अधिगम की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? इसका सही आंसर ऑप्शन ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। 48, ऑप्शन बी पियाजे। क्वेश्चन नंबर 49, बच्चा परम ब्रह्मांड का एक अभिन्न अंग है, यह दृष्टिकोण आदर्शवाद है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50, रूसों की स्वतंत्रता की अवधारणा को किसके द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था? जॉन ड्यूई, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राथमिक शिक्षा
प्राथमिक जो स्तर है शिक्षा का पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा से संबंधित है, तो आर्टिकल 350 ए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। पुस्तक द लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखी गई है? अरविंद घोष। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन हो जाएगा अपना। शो क्वेश्चन नंबर 42 जो है द लाइफ डिवाइन, ये अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई किताब है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 ऑप्शन ई करेक्ट आंसर। 55 ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। 56 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 58 ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 59 सार्वभौमिक बुद्धि, ऑप्शन ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 ऑप्शन बी। 61 ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 62 बी। क्वेश्चन नंबर 63 ऑप्शन सी। बच्चों के किस आयु वर्ग के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम मौलिक अधिकार है? तो 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं, हमें पता है कि 86th अमेंडमेंट एक्ट जो था वो 2002 में हुआ था, जिसके चलते हम लोगों ने बच्चों की जो शिक्षा है यानी कि 6 से 14 साल के बच्चों को हमने फंडामेंटल राइट्स में इसे जोड़ दिया और आर्टिकल 21A में इसे ऐड भी कर लिया है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। पॉलिटिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 64 ऑप्शन सी। 65 ऑप्शन बी। 66 ऑप्शन बी। 67 ऑप्शन ए। 68 ऑप्शन बी। 69 ए। 70 सी। 71 डी। 72 ए। 73 ऑप्शन बी। 74 ऑप्शन डी। 75 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 76 ऑप्शन डी। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। 77 78 ऑप्शन सी। कोठारी आयोग ने भारत में 10+2+3 जो है शिक्षा के पैटर्न की सिफारिश की थी। क्वेश्चन नंबर 79 ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 80 डी। 81 डी। 82 बी। 83 बी। 84 अनुच्छेद 14 हो जाएगा। पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानून के समक्ष सुरक्षा प्रदान करता है? तो आर्टिकल 14। क्वेश्चन नंबर 85 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 मैथ से क्वेश्चन रिलेटेड है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ये मैथ्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट भी रहेगा, क्योंकि प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में भी जो बीपीएससी की प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होती है वो उसमें 10 क्वेश्चन होते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे एक बार डिटेल्स में। पहले आंसर की देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 88 ऑप्शन बी। 89 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पर 32 हो जाएगा। यहाँ पर बाएं से दाएं लुप्त अक्षर को भरना है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ZSN। क्वेश्चन नंबर रूट को लिखना है, जैसे कुमार है KUMAR, तो यहाँ पर LVNBS है, KL U, ये U है, UVMN, यानी कि जस्ट बढ़ रहा, तो सिंपल सी बात है, E के बाद F, तो यहाँ पर इमोशनल के लिए F, M के बाद N, O, T, PQRST, U, इस तरह से ऑप्शन इसका सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 ये ऑप्शन सी हो जाएगा, 25वां और 21वां। क्वेश्चन नंबर 94 ऑप्शन सी, 95 ऑप्शन ए, 96 सी, काफी आसान क्वेश्चन है ये सब। क्वेश्चन नंबर 97 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इक्वेशन दिया गया है, लीनियर इक्वेशन है, सॉल्व करना है, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर, 2 और 1। क्वेश्चन नंबर 99 सॉल्व करना है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आएगा। 100 का ए, 101 का ए, 102 का डी, 103 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर 104 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 5 का सी करेक्ट आंसर है। 106 का साइंस का क्वेश्चन है। गलत को पूछा गया इसमें कि कौन सा गलत है, तो मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक धातुओं का विषमगामी मिश्रण होता है, नहीं, ये विषमगामी नहीं होता है, तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, तो इसमें से खाना बनाना और भोजन का पचना दोनों है, तो ऑप्शन ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि पानी का जमना और पानी का गर्म किया जाना ये फिजिकल यानी कि भौतिक परिवर्तन है। गाजर का रंग इसलिए नारंगी होता है क्योंकि इसमें कैरोटीन मिलती है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 110 प्रोटोप्लास्ट क्या है, तो प्रोटोप्लास्ट पादप कोशिका और कोशिका भित्ति से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 111 कौन सा हार्मोन मानव शरीर के रक्त कैल्शियम और फास्फेट को नियंत्रित करता है, तो पैराथायराइड हार्मोन, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 112 में कहा गया है कि पति यानी कि फादर और जो मदर है उन दोनों का ब्लड ग्रुप दिया है, फादर का ब्लड ग्रुप ए है और मदर का ब्लड ग्रुप बी है, तो उनके जो बच्चे पैदा होंगे वो कौन होंगे, उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो वो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है और वो भी हो सकता है, यानी कि चारों जो ग्रुप है मेजर उसमें से कोई भी ग्रुप हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 117 कौन सा मेरुदंडीय प्राणी अंग केवल ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है, तो पलीहा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 114 मानव कान की जो स्रव आवृत्ति परिसर है वो 20 से
20,000 हर्ट्ज होती है। ब्लैक बोर्ड काला क्यों दिखता है? क्योंकि किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करता है, अपने अंदर ही वो सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखता है? तो व्यक्तिकरण। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 117, पानी की बूंदें तैलीय सतह पर नहीं चिपकती क्योंकि चिपकने वाले बल की कमी के कारण। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 118, इंद्रधनुष बनने का कारण होता है पानी की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन, दोनों के कारण ये इंद्रधनुष बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से कौन सा पायस का उदाहरण नहीं है पूछा गया है? तो दही, जबकि मक्खन, चॉकलेट, दूध और फटी हुई मलाई जो है ये पायस के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से कौन सी सिरका की संरचना है? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। पानी में एसिटिक एसिड का 5 से 8% घोल। क्वेश्चन नंबर 121, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जो अपना बिहार है उसका सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो शिवहर है। और पॉपुलेशन में शेखपुरा है। एरिया में शिवहर सबसे छोटा है और पॉपुलेशन में शेखपुरा सबसे छोटा है। क्वेश्चन नंबर 122, बिहार में निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में धारवाड़ चट्टाने नहीं है पूछा गया है? तो कैमूर में है। जब हम लोग बिहार का अपना कुछ मैप बनाते हैं तो कुछ इस तरह से अपना मैप दिखता है। ये अपना बिहार हो गया, ये कैमूर हो गया। तो कैमूर में धारवाड़ नहीं है, जबकि ये नवादा, जमुई और गया ये वाला जो एरिया है ये धरवाड़ रीजन में आता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में जो वन जीव और पक्षी अभ्यारण्य दिए हैं इसमें कौन सा सबसे बड़ा है भौगोलिक क्षेत्र, यानी कि एरिया वाइज? कैमूर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124, बिहार के निम्नलिखित प्रशासनिक विभागों में किसके पास सबसे कम जिले हैं? तो भागलपुर। भागलपुर के पास 2 ही जिले हैं, एक भागलपुर स्वयं और एक बांका। हमारे पास टोटल 38 जिले हैं जिनको कि हमने 9 डिवीजन में बांट रखा है। 9 डिवीजन है जिसमें कि 38 जिलों को हमें बांटना है। तो भागलपुर एक डिवीजन है जिसमें कि 2 जिले हैं, भागलपुर और बांका। तो सबसे कम पूछा गया था, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित देशों की जोड़ों में से किस जोड़े की पर्वतीय सीमा सबसे लंबी है? तो चिली और अर्जेंटीना इसका सही आंसर होगा। क्षेत्र और देश के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो मकाऊ चीन के पास नहीं है, जबकि रीयूनियन फ्रांस का ही है। ला पालामा स्पेन का है और फॉकलैंड जो है वो यूनाइटेड किंगडम का है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्रवाल भीति के लिए नहीं जाना जाता है? इसमें पूछा गया नहीं है। तो खंबात की खाड़ी। जब हम अपने इंडिया का मैप बनाते हैं तो कुछ इस तरह से हम लोग बनाते हैं। ये हम लोगों ने अपना इंडिया का साउथ पोर्शन बनाया। ये कच्छ की खाड़ी है, ये खंबत की खाड़ी है। तो खंबत की खाड़ी में कोई प्रवाल भीति नहीं होती है, जबकि कच्छ की खाड़ी में होती है। यहाँ पे अपना लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप पूरी तरह से प्रवाल भीति से बना हुआ है। अंडमान निकोबार प्रवाल भीति से बना है और ये मनार की खाड़ी है जो कि प्रवाल भीति की है, यानी कि कोरल द्वीप। 4 जगह कोरल द्वीप मिलती हैं। ये अपना अंडमान निकोबार, ये मनार, ये लक्षद्वीप और ये कच्छ। ओके के खंबत में नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 128, सुरंग और जुड़ने वाले स्थानों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है पूछा गया था? तो जोजिला सुरंग जो है अभी निर्माणाधीन है, ये कारगिल और लेह को नहीं जोड़ता है। इन सारे को अभी एक डिटेल्स में आपको कर लेना चाहिए एग्जाम में जाने से पहले। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप प्रतिशत सर्वाधिक है? नो डाउट कर्नाटका, और कर्नाटका का भी जो बेंगलोर शहर है वो स्टार्टअप के लिए हब माना जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 130 जो है, निम्नलिखित में से कृषि की कौन सी प्रवृत्ति भारत में चाय, कॉफी और रबर के उत्पादन के लिए अपनाई जाती है? तो ये वाणिज्यिक कॉमर्शियल प्लांटेशन हम लोग करते हैं, चाय की भी, कॉफी की भी और रबर की भी। ये कॉमर्शियल जो है ये प्रोडक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 131, सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं के लिए एक छोटी बचत खाता है जो कि किसी भी लड़की के पैदा होने के ही साथ खोला जा सकता है यदि उसका नाम दे दिया गया है उसके माता पिता के द्वारा। तो और शायद मैक्सिमम एज इसमें 7 साल है गर्ल्स के लिए, कि 0 से लेकर 7 साल तक की जो भी गर्ल्स चाइल्ड है उनके लिए सुकन्या समृद्धि योजना जो है वो खोला जा सकता है बैंक में अकाउंट उनके नाम से। क्वेश्चन नंबर 132 जो है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संसद की सबसे बड़ी समिति है? तो वो हो जाएगा प्रकलन समिति, एस्टीमेट कमेटी, जिसमें कि 30 मेंबर होते हैं और 30 के 30 जो मेंबर होते हैं वो लोकसभा के होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 133, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य जो है ये मौलिक अधिकारों से रिलेटेड है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिन्हा है। कृष्ण सिन्हा नहीं, कृष्ण सिंह है। और देखिए यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिख दिया गया है, लेकिन ये सही आंसर ऑप्शन ए ही होगा, श्री कृष्ण सिन्हा नहीं, सिंह है, श्री कृष्ण सिंह। क्वेश्चन नंबर 135, किस अनुच्छेद के अनुसार संसद की संयुक्त बैठक होती है? ज्वाइंट सीटिंग 108 के द्वारा बुलाई जाती है। 110 में मनी बिल है और 112 में बजट है। ये तीनों आर्टिकल जानना होगा। 108 ज्वाइंट सीटिंग, 110 मनी बिल, 112 बजट।
अगर पंचायत का विघटन होता है तो चुनाव 6 महीने के अंदर हो जानी चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में कहा कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है? तो जस्टिस के.एस. पुट्टुस्वामी केस। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 138, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरदार पटेल। इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार पटेल जो थे वो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान समूह की स्थापना कब की गई? संसदीय समूह की, तो 1949 हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 26 नवंबर 1949 को संविधान के किन उपबंधों को प्रभावित किया गया था? तो नागरिकता निर्वाचन और अंतरिम संसद। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसमें। क्वेश्चन नंबर जो 41 है उसमें पूछा गया कि निम्नलिखित संस्थाओं में से राष्ट्रीय स्तर पर कृषि साख के लिए कौन सी उच्च संस्थान है? तो नाबार्ड है। क्वेश्चन नंबर 141 है, सॉरी, नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 142, सरकार ने निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया जिसने सिफारिश की कि किसानों की आय जो है वो दोगुनी कर दी जाएगी 2022 तक? लेकिन 2022 बीतने वाला है, अब देखना होगा कि किसानों की जो इनकम है वो डबल हुई कि नहीं। ये अशोक दलवाई समिति ने की थी और ये जो समिति है ये 2015-16 में आई थी। तो 2016 से लेके 2022 तक का डेट था कि 2022 तक वो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। अशोक दलवाई समिति काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर, आत्मनिर्भर भारत योजना का स्तंभ जो है वो अर्थव्यवस्था भी है, आधारभूत संरचना है, तो एक से ज्यादा। इसका सही आंसर ऑप्शन ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतमाला परियोजना माल ढुलाई एवं यात्रियों की गति की दक्षता का अनुकूलन है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 145, औद्योगिक नीति संकल्प जो 1948 ने प्रस्तावित किया था मिश्रित अर्थव्यवस्था, क्योंकि हमारा भारत जो है वो मिक्स इकोनॉमी पर बेस्ड है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 146, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार ग्रामीण बिहार में महिला श्रमिकों की जनसंख्या का अनुपात क्या है? तो 4%। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ये डेटा वाइज है, इसको याद करना होगा। जनगणना 2011 के अनुसार हमारा जो बिहार है उसका सेक्स रेशियो 918 है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 148, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वर्ष 2020-21 में स्थिर मूल्य पर बिहार अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्या थी? तो इसमें से कोई सही नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो एनके सिंह थे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 150, मानव विकास सूचकांक की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक आवश्यक है? तो इसमें से जीवन प्रत्याशा भी है और प्रति व्यक्ति आय भी है और शिक्षा भी है, इसलिए इसका एक से ज्यादा हो जाएगा। ऑप्शन ई करेक्ट आंसर है इसमें। और इसका फाइनल हम लोग आंसर की देख लेते हैं जो कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने जारी किया था। तो ये अपना जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है जिसकी एग्जामिनेशन 31 मार्च 2022 को हुई थी। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर और उसके सही आंसर। तो मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूं कि फ्यूचर में भी ये रहे यहाँ पर। सो थैंक्स एंड टेक केयर।